नमो राघवाय, नमो राघवाय। कहते हैं कल दशहरा है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो रावण तो मार दिया भगवान राम ने। अब बुराई कौन खत्म करेगा? बुराई खत्म करेंगे हम और आप। कैसे? कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तो बुराई होती ही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में बुराई न हो, रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुराई रहती है। तो कल दशहरा को हम और आप एक बुराई को खत्म करें। बुराई क्या है कि शाम के होते ही जो लोगों ने तुलसा जी पे दीपक रखना बंद कर दिया है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बुराई आ गई है। तो हम इस बुराई को ख़त्म करेंगे और शाम ढलने के साथ ही साथ जब रात्रि हो जाएगी तो हम दीपक तुलसा माँ पे अवश्य रखेंगे। क्योंकि अब ये कल दशहरा है, उसके बाद फिर आ रही है हमारी कार्तिक का महीना जो भक्ति से भरा हुआ है। कार्तिक के महीना में ही तो हमारी तुलसा जी का और श्याम जी का विवाह हुआ है। इसी में वो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती हैं। आप देखना, जिन लोगों के घर पे तुलसा जी नहीं हो तो वो तो अब तुलसा जी ले आए तो 5-6 दिन में तुम्हारे गमले में खूब अच्छे से हो जाएंगी। और बस कार्तिक का महीना लगने के साथ ही साथ शाम को आप दीपक रखने लगना। और जिन लोगों के घर में है तुलसा जी, वो लोग ऐसा करें कि हम अपनी तुलसा जी को घर में बिठाए हुए हैं, उन पर दीपक नहीं रखते हो, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी माँ की चाह रखने के लिए, अपने घर को खुशहाल रखने के लिए, हर एक परेशानी हर एक विपदा से बचाने के लिए आप दीपक रखने लगें। तुलसी माँ का दीपक हमारे जीवन को धन्य करता है। माँ हमारी बहुत दयालु हैं, उनके समान कोई है नहीं। बिल्कुल प्रभु के पास निकटतम बैठ के रहती हैं। आप जो कुछ भी कह देते हो माँ हमारी सुन के प्रभु जी से बोल देती हैं और प्रभु हमारा वो काम करते रहते हैं। फिर भजन के लिए भी तो सबसे पहला क्या बताया? तीर्थ बताया कि तीर्थ में करो भजन, फिर नदियों पे करो और एकांत में भजन करो, तुलसी के पास करो, गौशाला में भजन करो। ये भजन के अलग अलग स्थान बताए। अब तीर्थ तो डेली डेली हम और आप जाते नहीं हैं, क्योंकि गृहस्थ है ना, तो कहाँ जा पाते हैं। गृहस्थी से फुर्सत कहाँ है हमें आपको जाने के लिए। जब हमें आपको जाने की फुर्सत नहीं है तो चलो फिर अपने कहाँ सोचे, नदियों पे भी नहीं जा रहे हैं। कहाँ नदियाँ पहले पवित्र नहीं है, और जो हमारी गंगा मैया जैसे पवित्र हैं, नर्मदा मैया पवित्र हैं, इन पे कहाँ पहुँच पा रहे हैं। गंगा सागर कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी चला गया हमारे हाथ से। अब गौशाला, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के घर तो गौशाला भी नहीं है, जो हमारी गौशाला में जाके वो अपना भजन पूजन कर लें, तो कुछ वो भी नहीं हो पा रहा है। वो भी हमसे छूटता जा रहा है। हम तो नरक में ही जाने की रास्ता चुनते जा रहे हैं। अब गौशाला भी नहीं पहुँचे, घर में गाय रख नहीं पा रहे हैं। अब सिर्फ बची हमारी तुलसा माँ जो साक्षात दिखती हैं। एक हमारे सूर्य भगवान है जो सुबह उदय होते हैं तो वह दिख गए, अपने नमस्कार किया, उनको जल दिया, चलो ठीक है। शाम को क्या करें, सूर्यास्त हो जाते हैं और चंद्रमा भी निकलते हैं देर में, लेकिन तुलसी माँ हमारे प्रभु के सबसे निकट बैठी हुई रहती हैं और इतने प्रेम से बैठी हुई। जब इनके पास आप यदि एक आसन डाल के, और आसन मत डालो भैया, कुछ नहीं है, तुम्हें घर का काम करना है, उससे पहले सिर्फ एक दीपक जला दो, दीपक जला दो और एक धूप बत्ती लगा दो। सिर्फ एक दीपक जलाना है, एक धूप बत्ती लगाना है, बस उसी से हमारा माँ उद्धार कर देती हैं। इस तरह से एक धूप बत्ती लगा दो, बस कौन सी बड़ी पूजा की। और बस माता के तुलसी मैया के मारी के इस तरह से दोनों हाथों से पाँव छू लो। हे माँ, जो भी मुझसे अपराध बने हों सारे दिन में, हे माँ मेरे माफ़ कर दो। बस माँ तुम्हारे सारे अपराधों को माफ़ कर देंगी। और बस अपने घर गृहस्थी के काम में लग जाओ, कोई बड़ा काम नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जिंदगी की बुराई को ख़त्म करके, अभी तक हमने जो बुराई की है उसके लिए कान पकड़ के माँ से माफ़ी मांग लो और अपने माँ के चरणों में बैठ जाओ
और बैठ करके माँ की भक्ति करने लगो। कल यही बुराई अपने जीवन की खत्म करो कि अभी तक हमने तुलसा पे जल नहीं चढ़ाया तो जल चढ़ाने लगो, ये अच्छा ही है। अभी तक हमने तुलसा जी पे दीपक नहीं रखा है तो दीपक रखने लगो, ये अच्छा ही है। यही तो बुराई अच्छाई है जीवन की, और कौन सी बुराई है। बुराई दिखती नहीं है, हमें भी नहीं दिखती, तुम्हें भी नहीं दिखती, किसी को बुराई अच्छाई नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी होती तो सबके अंदर है। उसी बुराई को मिटाने के लिए तुलसा माँ पे दीपक एक कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसका भी तुम्हारे पास घी हो तो घी का रख दो, यदि घी नहीं हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक रख सकते हो, ठीक है। और भैया तिल का भी तेल नहीं है, घी भी नहीं है, तो क्या करोगे। तो तुलसी माँ के डंगा एक कोई तुम्हारे घर में बल्ब हो, जैसा भी हो, जैसे रख सको वैसा थोड़ी सी देर के लिए माँ के पास उजाला कर दो। कुछ भी नहीं है तो एक बल्ब लगाओ, उसी को लगा दो, माँ के पाँव छू लो। वैसे ऐसा तो नहीं है, घर में तेल तो होगा ही, तिल का होगा, घी का होगा, बस उसी को रख के माता के पाँव छुओ, माँ से प्रार्थना करो। तो कल दशहरा को हम और आप यही बुराई खत्म करें कि हम तुलसी पे दीपक नहीं रखते हैं, तुलसा माँ से प्रेम नहीं करते हैं, और हम तुलसा माँ पे दीपक रखेंगे। तुलसा माँ का यदि नहीं है हमारे घर में माँ तो उनको लेके आएंगे, और शाम को माँ को छूना नहीं है, दूर से ही प्रणाम करते ऐसे, या तो घरुए से ऐसे हाथ लगा लो, ऐसे माँ को छूते नहीं है। सुबह जल चढ़ाते जब माँ को हाथ फेरो, ऐसे प्यार करो, सब कुछ करो, इतनी शीतलता तुमको मिलती है। तो साक्षात माँ है, माँ की क्या कहना। देवी माँ की आपने आस्था की तो माँ में आपका कितना टूट प्रेम था, और ये माँ तो बड़ी भी हो रही हैं, आपको दल भी दे रही हैं, आपको रोग मुक्त कर रही हैं, सब कुछ दे ही दे तो रही हैं। इसलिए कार्तिक का महीना आए, उसमें अटूट भक्ति करो, जितनी हो सके उतनी भक्ति करो, जितना माँ से प्रेम हो उतना करो, क्योंकि ये आपको जीते मरते हर समय तारेंगी। इनके बगैर तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप तुलसा जी को अवश्य लेके आए। अभी बहुत प्रेम से लग जाती हैं तुलसी जी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब सर्दी में ज़्यादा जल का भी आप पे खर्चा नहीं होगा, इसलिए आप माँ को ले आओ। मेरे हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि यह तुलसा जी नहीं हो तो तुलसा जी ले आओ, और तुलसा जी हों तो शाम के टाइम उन पे बगैर दीपक के मत रहने दो, शाम को दीपक उन पे जलाओ। फिर आप देखो माँ कितनी रहती, कभी माँ जाएंगी नहीं आपके पास से, माँ जाती नहीं है। माँ हमारी कभी हमें छोड़ के नहीं जाती हैं, बस एक दीपक रखते रहो, सुबह जल चढ़ाते रहो, बस उनके पास कोई बगैर नहाए धोए मत निकलो, उनके ऊपर वस्त्र मत डालो। फिर माँ आपके आप ये लगता होगा हमारे यहाँ तुलसा जी टिकती नहीं है, तुलसा जी खूब टिकेंगी। बस दीपक रखते रहो और बस माँ का ध्यान करते रहो। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोल तुलसा मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, तुलसा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय।